हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों हम अभी मम्मी के घर से निकले ही थे, तो रास्ते में व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने व्यूवर्स को दिखा दूं। ये बल घाटी दिख रही है नीचे, और वहाँ पे मुरारी माता का मंदिर दिख रहा है सामने ऊपर चोटियों पे। तो देखो धुंध कितनी छाई हुई है, तो आपको इतना क्लियर दिखता ना। सुंदरनगर की झील भी दिखती है यहाँ से, और यहाँ से मतलब कि मैक्सिमम जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से व्यू देखते हैं ना, तो नीचे से पूरा ऐसा लगता है हम आसमान में हैं और नीचे हम, मतलब बहुत सुंदर लगता है इस टाइम। और धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, पर नीचे अभी जो बल घाटी है वहाँ पे अभी धुंध ही थी, मतलब वहाँ धुंध जाती नहीं है। और देखो आप रास्ते में देखो पहाड़ियाँ, और ये सिंगल वे रास्ता है, वन वे रास्ता है मतलब। तो फ्रेंड्स जैसे मैं घर पहुँची, तो घर पहुँचते ही फिर मुझे जाना था मंडी नहीं, पहले तो सुंदरनगर में ही, क्योंकि जिनके पास मुझे जाना था वो वहाँ मुझे मिले नहीं। फिर मुझे उनके दूसरे सैलून में जाना पड़ा, इसलिए मैं जा रही थी। देखो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी नीचे सुंदरनगर में ही सैलून में, क्योंकि मुझे अपने बाल बहुत रफ़ हो गए हैं, बहुत ही गंदे लग रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने अपने सिर के ऊपर कुछ रस्सियाँ नहीं होती, रस्सियाँ बांध के रखी हुई हैं, और बहुत गंदा लग रहा था। फिर हम दोनों माँ बेटी स्कूटी लेकर निकल गए। जाना तो हमने सुंदरनगर नीचे ही था मतलब सैलून में, पर वहाँ पे भैया हमें मिले नहीं। फिर उनका दूसरा जो सैलून है, मतलब कि जो दूसरा जो उनका शोरूम है, तो सैलून है, तो वो मंडी में है। तो फिर हम पहले यहाँ पता किया हमने कि भैया है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पे पता करके लगा कि वो नहीं है। फिर हमने बात की फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि आप मंडी आ जाओ, क्यों मैं अभी सुंदरनगर नहीं आ सकता। तो फिर मैं कहा अब हम कैसे आए, इतनी रात भी हो गई थी, हम लेट आए थे घर से, क्योंकि मैं झुंगी से ही लेट पहुँची। फिर पहुँचते फिर जब टाइम लग ही जाता है, आपको पता ही है। तो फिर बस हम यहाँ सामने, मैंने हस्बैंड से बात की, पतिदेव ने बोला तो चले जाओ। तो फिर हम चले गए मंडी, और रात हो गई थी काफ़ी। हमें बस मिल गई थी दोस्तों, ये देखो ये वाली सुंदरनगर टू मंडी बस। पर ये बस में भाई बड़ा ख़तरनाक था भाई, बहुत ख़तरनाक था। कैसे मैं अपना दिल अपनी बेटी को मतलब कि कैसे संभाला हुआ था, मैं क्या बताऊँ। बहुत बहुत मुश्किल था इस बस में, मतलब कि बहुत फास्ट चला रहा था भैया। कालजा हाथ में लेके बैठे हुए थे हम। और जैसे मैं उतरी तो भैया भी हंसने लग गए। भैया बोलने लगे कि आप मैडम आप बहुत डरते हो। तो क्यों ना डरें भाई, छोटा बच्चा घर पे है, और एक बच्चा मेरे साथ में है, और पतिदेव घर में छोड़े हुए हैं, ससुराल वाले सास ससुर साथ में नहीं है, तो डर तो लगता ही है। फिर मैंने वहाँ से पकड़ा ऑटो, और ऑटो पकड़ के हम गए सीधा भैया की मतलब की सैलून में। और भैया ने आज जाते ही मेरे को याद नहीं रहा, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। फिर राधे को बोला कि फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे, तब तक को भैया ने आधा ट्रीटमेंट कर लिया था, बाल वॉश करवा दिए थे, कलर का अप्लाई हो चुका था। फिर उसके बाद अभी एक कोर्स, मतलब कि एक ही कोर्स हुआ था, मतलब कि एक बार ही अप्लाई हुआ था कलर, दूसरी बार फिर से करना था। तो भैया ने बोला पहले तो आप कॉफ़ी पी लो गरम और फिर मैं दूसरा कलर अप्लाई करता हूँ। तब तक उन्होंने दूसरा कलर भी अप्लाई कर दिया था भैया ने। और बस इसी तरह। तो दोस्तों भैया बोलते हैं आपके बाल तो बड़े ही डैमेज हो गए। देखो दोस्तों पूरा ऐसा लग रहा है झाड़ू लग रहे हैं बाल, देख रहे हैं आप आगे से, इतने गंदे हुए थे। फिर भैया ने इसके लिए पता नहीं कुछ इनको, मतलब कि इनमें थोड़े से वॉल्यूम ठीक हो जाए इन बालों का, ऐसा ना लगे जैसे जले हुए बाल हैं। देखो दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे जले से बाल हैं। तो फिर भैया ने उस पर कुछ अप्लाई किया, अब थोड़ा सा स्मूथ हुए हैं। अब पता नहीं कितने दिन के लिए अब ये कोर्स है, कितने दिन के लिए रहेगा। तो अभी तो मैंने अच्छे सैलून से जाके, पहले भी अच्छे सैलून से करवाया था, पर वो पता नहीं क्यों क्या हो गया था मेरे साथ। और इस बार मैंने बहुत अच्छे सैलून से करवाया, तो भैया ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया मुझे। आगे देखना आप, भैया ने कितने अच्छे से मेरा शूट भी किया है। फिर फाइनली मुझे जो कलर चाहिए था वो मेरे कलर आ गया। वैसे यही कलर था मेरा मैक्सिमम। देखो भैया यहाँ पे मेरे बालों का शूट कर रहे हैं। इन भैया ने मेरा बहुत अच्छा कलर कर दिया, और देखो मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। और तो मैं तो फिर अपने बालों को ही देखती रह गई दोस्तों, मैं तो अपने बालों को देखती रह गई। वाह, और बहुत ही अच्छा। ये मंडी का सैलून है मैट्रिक्स। तो कभी आपने भी जाना हो तो मंडी के सैलून मैट्रिक्स में जा सकते हैं आप। और भैया से आप जानते होंगे, यही मैक्सिमम मंडी में काम करते हैं कलर का। बहुत अच्छा है इनका रिव्यू। तो मैं तो भैया इसी काम से बहुत खुश हुई। आप भी करवाइएगा, आप भी दीजिएगा मौका, तो आप भी बहुत खुश होंगे जैसे मैं घर खुश होके आई। और फिर उसके बाद भैया ने काम तो किया, पर मुझे घर भी छोड़ के आए।
इतनी रात को तो बस भी नहीं मिली, कहाँ कौन लेने आता हमें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। फिर भैया ने बोला कि रहने दो आप हस्बैंड को, मैं ही छोड़ दूँगा, क्योंकि छोटा बेबी भी है घर पे, वो कैसे आएंगे। तो फिर भैया ने छोड़ा। फिर देखो मैंने यहाँ से स्कूटी उठाई, और स्कूटी दोस्तों क्या बताऊँ, जैसे भैया गए स्कूटी स्टार्ट ना हो, और हमारे साथ तो गुगली होगी। फिर जैसे स्कूटी स्टार्ट हुई तो ठंड ठंड बोले कि ओह। तो हम तो बड़े ठुर करते घर पहुँचे, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ वॉच कीजिए, और कमेंट भी कर दिया कीजिए। बाय बाय दोस्तों।